जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल उनसे पूछने वाले कौन होते हैं कि वो कब तक नीतीश जी के साथ रहेंगे। उन्होंने इशारों में बीजेपी को चेतावनी दी कि इस तरह की बयानबाजी से बोचहा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो जब तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे पूरी ईमानदारी के साथ रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जो सवाल उनका है उस सवाल का जवाब हमसे पूछने वाले वो कौन होते हैं? बिहार की जनता पूछ सकती है कोई सवाल, या हमारी पार्टी के हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। बाकी इस तरह का सवाल पूछने का हक बीजेपी के किसी नेता को आखिर किसने दे दिया? सर, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी के एक और बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को ये जवाब देना चाहिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब वो नीतीश कुमार को हराने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, उस वक्त वो क्या कर रहे थे, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल कर रहे थे। इसमें क्या भाई, हम उस समय अलग थे तो स्वाभाविक रूप से अलग थे, तो हमारा धर्म उस समय वही बनता था। उस समय जो धर्म था हम उस धर्म का पालन कर रहे थे। जहां आदमी जिस समय हो वहां जो नैतिक धर्म होता है उस धर्म का पालन करना चाहिए, और आज नैतिक धर्म हमारा है, उस धर्म के अनुसार हम कर रहे हैं। बाकी उस समय हम विपक्ष में थे तो विपक्ष की भूमिका कर रहे थे। सर, बीजेपी के नेताओं का ये हमलावर रुख आपके प्रति ये क्या है, वजह इसका क्या लगता है आपको? अब इस समय देखिए, इसका कारण तो वही समझेंगे, लेकिन हम इतना जरूर उन लोगों से आग्रह करेंगे कि समय का भी जरा ख्याल रखें। अभी उपचुनाव हो रहा है एक जगह बिहार में, और उसमें एनडीए का उम्मीदवार है, बीजेपी की ओर से ही उम्मीदवारी है। अब हमारे वर्कर्स के बीच में इस तरह का बयान लोग देते हैं बीजेपी के लोग, तो बहुत ही निराशा का भाव पैदा होता है। दरअसल 2025 को लेकर संजय जायसवाल का यह बयान जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान के बाद आया कि जिसमें कुशवाहा ने कहा कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा रहेंगे, और जब तक बीजेपी जेडीयू गठबंधन है तब तक नीतीश कुमार ही सीएम पद का चेहरा रहेंगे। इस पर संजय जायसवाल ने कहा कि 2025 की बात 2025 में होगी। फिलहाल कुशवाहा ये तय करें कि उनका प्लान क्या है और वो घोषणा करें कि 2025 में भी वो जेडीयू में ही रहेंगे और नीतीश कुमार ही उनके नेता होंगे। मैं यह उम्मीद करूंगा कि जब वो इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं तो इसी आत्मविश्वास से उनको भी घोषणा करनी चाहिए कि 2025 के बाद भी वह एनडीए गठबंधन में रहेंगे, जदयू में रहेंगे और नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानेंगे। पहले वे स्वयं इस बात की घोषणा करें, हम जब समय आएगा तो जरूर इसको तय करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी नेता शरद यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात शरद यादव के साथ तुगलक रोड आवास पर हुई। शरद यादव हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में आई तल्खी के बाद इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं गुरु से मिलने आया था। बहुत सीखा हूँ मैं शरद यादव जी से, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइटिंग फिट है और देखिए मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से ये इन्होंने मुझे राजनीति के बारे में बहुत सिखाया। यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको इनका सबसे ज़्यादा 24 घंटे चलाता है तो वो राहुल जी चलाते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तभी बड़ा काम होगा।